चुनाव जीतने के लिए होता है। मकसद सिर्फ एक होता है कि आखिर कैसे जीत हासिल कर ली जाए। तो आज इंडियन पॉलिटिकल लीग में आपको बताएंगे कि जीत हार में आखिर कौन भूल गया उस मर्यादा को, कौन भूल गया कि वो भाषण के दौरान क्या कुछ ऐसा कह रहा है जो बेहद विवादास्पद है। चलिए आपको बताते हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग में। तो राहुल गांधी चुनावी भाषणों में इन दिनों हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ अजब गजब टिप्पणी करते सुनाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समापन पर वो कहते हुए सुनाई दिए, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सच नहीं है। इसके बाद उसमें हिंदू धर्म की शक्ति की बात वो ले आते हैं। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अभी शक्ति को समझा ही रहे थे राहुल गांधी कि बीच में ईवीएम, ईडी और आईटी को ले आते हैं। खैर, वोटर क्या सोचता है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, क्या वो कंफ्यूज्ड है, नहीं है, उसे बातें समझ में आती है, नहीं आती है, तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन राहुल के सेल्फ गोल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में ऐसी शक्ति दे दी जिसके बाद पूरी इंडी गठबंधन पछताती हुई नजर आती है। अंदर ही खबर में आज आपको बताएंगे बीजेपी सीईसी की उस बैठक के बारे में भी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। तो आज ये कहा जा रहा है कि वो फॉर्मूला तय हो चुका है सीट शेयरिंग का बिहार में। इससे भी जुड़ी आपको बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियां बटोरती रहीं वो क्या कुछ है वो अंदर की खबर में आपको अब इस वक्त हम बताते हैं। क्योंकि आप ये समझिए, चुनावी बयान में बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या कुछ किया जाए, और ऐसे में अब कौन बाजी मारता नजर आ रहा है, किसकी बाजी पलट चुकी है, किसकी बाजी हिट हो चुकी है। तो चलिए जरा आपको बताती हूँ आज मैं वो खबरें जो आज देर हम आपको बताएंगे जिनके मायने क्या है, इंडी की शक्ति सियासत क्या है। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद अब वो खुद घिर चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका जवाब क्या दिया जाए। दूसरी चलिए बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं जो आज रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन किसके लिए कहा है ये आज आपको बताएंगे। तो इसी के साथ जो तीसरी जानकारी होगी वो यूपी और बिहार से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। बताते हैं राहुल गांधी ने कैसे अपमान किया हिंदू धर्म का। एक बार फिर से राहुल गांधी बार बार क्यों आखिर अपमान कर रहे हैं हिंदू धर्म का, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी धार बना दिया है उस अपमान को जो राहुल गांधी करते आए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम जितने पत्थर फेंकोगे, कांटे बिछाओगे, मैं हर किसी को कैसे आगे लेकर बढ़ जाऊंगा। लेकिन पलटवार कैसे किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। इनका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। जब जब किसी ने नारी को ललकारा है उसका विनाश तो निश्चित है। तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं मुगल। राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी शक्ति जो है ईवीएम में है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में है शक्ति, जनता का इतना अपार समर्थन है, वो शक्ति नहीं है। कि राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है। स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है, जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है। भाई बीजेपी अगर कोई चीज ना समझ पाएगी या जानबूझ के ना समझ बन रही है तो वो जाने, इसका जवाब उनसे पूछना चाहिए। मैं उन घमंडियों को कहना चाहता हूँ कि अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो तो बहिष्कार करो गांधियों का, नहीं तो कहीं नहीं रहोगे। राहुल गांधी ने
वही गलती की जो लालू प्रसाद यादव ने की थी। कैसे सेल्फ गोल किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि कैसे वो शक्ति के साथ है। राहुल गांधी जो शक्ति का अपमान करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि शक्ति का सम्मान कैसे किया जाता है। यानी राहुल गांधी सेल्फ गोल उन्होंने किया और कैसे प्रधानमंत्री ने उसे अपनी शक्ति बना लिया, ये हमने देखा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से याद है आपको लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर के कैसे अपशब्द कहे थे और इसके बाद पूरे देश ने कहा मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेल्फ गोल को भी कैसे अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर क्यों ये सियासत होती है? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के बहाने सनातन को बार बार अपमानित करने की कोशिश करता रहेगा? क्या यही एक टेक्निक है चुनावों में जीत हासिल करने की? वो मुद्दे कहां चले गए जिसकी बात कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी? महंगाई, बेरोजगारी, उसकी बात वो करते हैं, लेकिन फिर ये बयान बदल क्यों जाते हैं? अब आप समझिए कहा क्या गया। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये कहते सुनाई दिए राहुल गांधी। हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। मतलब समझिए क्या क्या बोलते रहते हैं, इसके मायने क्या है कभी खुद समझते होंगे। ईवीएम के बिना मोदी नहीं जीत सकते। भविष्यवाणी भी इन्होंने कर दी, भाई ईवीएम है तभी वो जीत रहे हैं, वरना तो जीत नहीं सकते। यानी सीधे सीधे उस जनता का अपमान कर रहे हैं जो वोट करता है। 56 इंच की छाती नहीं खोखला है, यानी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती की बात करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। मैं सिस्टम समझता हूँ, मोदी मुझसे डरते हैं। राहुल गांधी हर दिन ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे डर लगता है, लेकिन क्या इन बातों से किसी भी वोटर को फर्क पड़ता है? ये इंडी बौखला कैसे रहा है ये समझिए, क्योंकि उनको पता है कि जो 24 की लड़ाई है वो इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। इसीलिए ये पूरा का पूरा कुनबा आप देख रहे हैं इंडी का, ये बौखलाता नजर आता है। आप जरा समझिए, जो तेजस्वी यादव है, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो क्या कह रहे हैं? लालू जी अभी भी मोदी जी की दवाई करने को तैयार है। यानी वो इशारों में ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी आज भी इतने सक्षम हैं, किस तरह से वो दवाई करने के लिए तैयार है। अब आप समझिए, इसमें एक कदम और आगे बढ़ गए शरद पवार क्या कह रहे हैं? बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खानी चाहिए। अभी कसम खा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये नहीं पता। चलिए जरा बात करते हैं महाराष्ट्र के एक और चेहरे की, उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अब की बार भाजपा तड़ी पार। इनकी पार्टी का कुछ इनको पता नहीं, पार्टी इनसे छिन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये कह रहे हैं बीजेपी अब की बार तड़ी पार। अब आइए जरा कश्मीर की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। वो क्या कह रही हैं? राहुल गांधी के नाम में गांधी है, बीजेपी से डरती है। यानी ये भी वही बात कह रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप समझिए, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? ईवीएम मशीन चोर है, जीते तो इसे हटा देंगे। हर रोना सिर्फ ईवीएम का है। ये सब के सब इंडी गठबंधन के चेहरे हैं जो बौखलाते हुए नजर आते हैं। अब चलिए जरा बात दिल्ली की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के ये जो नेता है क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज, हमें जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लड़िए भाई, किसने रोका है? इसके बाद समझिए अब क्या कहा जा रहा है दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से, देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ना होगा। पता नहीं इनके लिए कहां कब कैसे संविधान खतरे में पड़ जाता है, यही नहीं समझ में आता है। संविधान इनके लिए खतरे में। अब अगला नाम देखिए, एमके स्टालिन, जो क्या कह रहे हैं? 10 साल में विदेश यात्राएं और फेक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इनको जो काम है वो प्रोपेगेंडा नजर आता है। अब इसमें समझिए डिंपल यादव क्या कह रही हैं? हमें चालाकी से लड़ना होगा चुनाव, यानी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करनी है। हथियार क्या होना चाहिए? चालाकी। ये इनकी सोच है। तो